a rare and beautiful relationship. Bonding and long-lasting commitment. Unconditional love. Glimpses of their world. Retelling the facts and dismantling the myths. Learn more about them in our upcoming show, My Best Friend Forever. Every Sunday 7 p.m. and retelecast on Monday 2 p.m. on DD National. नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम रूसी हमलों से बुरी तरह मुतासरा यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा और तालिबात में हुकूमती बेहिसी को लेकर गम व गुस्से के गुबार और अपोजिशन जमातों की जानिब से वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर सियासी तहरीक की वजह से पैदाशुदा संगीन हालात पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के लोगों में अपनी तहजीब व सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के तईं बढ़ती बेदारी के अलावा हफ्ते भर की ताज़ा तरीन अहम खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज के शुमारे की सुर्खियों पर। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा हुकूमती बेहिसी पर रहे सरापा एहतजाज। ऑपोजिशन जमात पीपीपी ने किया हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च का आगाज। और पाकिस्तान में बलोचों की जानिब से कल्चर डे मनाने की वजूहात। सबसे पहले रुख करते हैं रूसी हमलों से दहले यूक्रेन का और जायजा लेते हैं यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा और तालिबात को दरपेश मुश्किलात का। यूं तो जंगज़दा यूक्रेन में मुख्तलिफ मुल्कों के तलबा और तालिबात को ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन यूक्रेन में खौफ व दहशत के माहौल में मुब्तला पाकिस्तानी तलबा और तालिबात इमरान खान की हुकूमत और अपने सिफारत खाने के लापरवाह रवैये पर शदीद ग़म-ए-ग़ुस्से का इजहार करते रहे और बेबसी के आलम में आलमी बिरादरी से मदद की गुहार लगाते रहे। हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इधर कोई भी हमें सपोर्ट नहीं करा। हम पूरी अपनी मदद से बॉर्डर तक पहुँच गए, लेकिन कोई एक बंदा हमें लेने नहीं आ रहा। हम लोग पाकिस्तान की बेटियां हैं, लेकिन इधर हम इतनी तकलीफ में, कोई भी हमें बचाने नहीं आ रहा। ये सारी लड़कियां उधर, उन लड़कों को उन्होंने मार के उधर भेज दिया है। कोई भी हमें पाकिस्तान से बचाने नहीं आ रहा। ये दिलदोज आपबीती जंगज़दा यूक्रेन में फंसी किसी एक तालिबा की नहीं, बल्कि उन तमाम तुलबा तालिबात और पाकिस्तानी शहरियों की है जो हुकूमती बेहिसी की वजह से बेयारो मददगार व लाचारगी से दो चार होते रहे। अपने बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में यूक्रेन में मेडिकल की जदीद तालीम हासिल करने गए पाकिस्तानी तुलबा तालिबात जंगी हालात में अपने सिफारत खाने की जानिब से कोई मुअस्सर इक़दामात न किए जाने पर शदीद गमो गुस्से का इजहार करते रहे। आप लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया की जंग जोरों शोर पे है और हम लोग सुबह से इधर मेट्रो स्टेशन का सबवे है, हम उधर से बैठे हैं। सुबह से खाने को कुछ नहीं मिला, ना हमने कुछ खाया ना हमने कुछ पिया। हम सुबह से इस तरह लावारसों की तरह पड़े हुए हैं जिस तरह दूसरे लोग पड़े हैं। और बिल्कुल भी एम्बेसी की तरफ से हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं की गई, किसी किस्म की हेल्प नहीं की एम्बेसडर साहब ने। हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है हमें यहाँ से किसी तरह से निकाला जाए। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग की वजह से अपनी जान की सलामती खौफजदा पाकिस्तानी तुलबा तालिबात में इमरान खान की हुकूमत की बेहिसी पर एहसास कमतरी की एक बड़ी वजह रही भारतीय तुलबा तालिबात की यूक्रेन से वतन वापसी के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में हंगामी सतह पर चलाई गई ऑपरेशन गंगा मुहिम, क्योंकि ऑपरेशन गंगा मुहिम के तहत भारतीय तुलबा तालिबात की महफूज वापसी को यकीनी बनाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबीना के वुज़रा और आला अफसरान खुद पोलैंड, रोमानिया और हंगरी पहुँचे।
और इंडियन एयरफोर्स भी इस सिमत में मोर्चा संभालती रही। यही वजह रही कि भारतीय तुलबा तालिबात यूक्रेन से बाहिफाजत वापसी को लेकर पुरइत्मीनानी का इजहार करते रहे। इंडियन गवर्नमेंट में तो हम शक कर ही नहीं सकते, क्योंकि विदेश में जो है वो घर तो जरूर आएगा। तो हमें डर तो जरूर बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक सुबह जब खारकीव पे बम फटे तो हमें था कि यार अब क्या होगा, हम वापस कैसे आएंगे। लेकिन हमें था कि हमारी सरकार कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी यार, हम भारत से हैं, हम कभी ना कभी मतलब वापस तो जरूर आएंगे। तो हाँ, डर का माहौल था। कुछ न्यूज पे कुछ कभी कभी लोग पैनिक कर जा रहे थे, उसमें क्या कोई गलती नहीं है, क्योंकि भगदड़ जैसी सिचुएशन हो चुकी थी। लेकिन सब बहुत अच्छा था। काफी स्टूडेंट्स के अंदर और वहाँ के सिविलियंस के अंदर थोड़ा पैनिक का माहौल है। तो फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सारी रिस्ट्रिक्शंस हटाई हैं ताकि सारे बच्चे आ सकें। और अभी हमारी रिसेंटली बात हुई है फ्रेंड्स से जो अभी आना चाह रहे थे, एयरपोर्ट पे भी वहाँ कुछ अटैक हुआ है, तो वो बच्चे अभी नहीं आ पा रहे हैं, वहाँ फंस गए हैं, उनको वापस सिटी लेके जाया जा रहा है। तो हमें थैंक्स है इंडियन गवर्नमेंट का कि उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस हटाई और हम टाइमली आ पाए हैं। यूक्रेन से भारतीय तुलबा तालिबात की आबाई घरों में वापसी के लिए मोदी हुकूमत की ऑपरेशन गंगा मुहिम की कामयाबी को लेकर पाकिस्तानी फौज और इमरान खान की कठपुतली हुकूमत की शदीद फजीहत हो रही है। यही वजह रही कि यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से भी अपने तुलबा तालिबात की मुल्क वापसी के झूठे दावे किए गए। लेकिन यूक्रेन में मुख्तलिफ दुश्वारियों से दोचार पाकिस्तानी तुलबा तालिबात सिफारत खाने पर सिर्फ अपने स्टाफ्स को ही वापस भेजने के इल्जामात लगाते रहे। आखिरकार मुसीबत में फंसे पाकिस्तानी तुलबा तालिबात भी यूक्रेन से निकलने के लिए अपनी गाड़ियों पर भारतीय परचम लगाकर वंदे मातरम के नारे बुलंद करने पर मजबूर होते रहे। जितनी कंट्रीज के स्टूडेंट हैं सबको इवैक्यूएट कर लिया। हालांकि इंडियन स्टूडेंट जो हैं उनको भी बताया गया कि हम आपको इवैक्यूएट करके इंडिया ले जाएंगे हंगरी के थ्रू, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं। डियर एम्बेसडर साहब से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे तरफ भी शफकत करें और हमें किसी न किसी तरह यहाँ से निकालें। पाकिस्तानी फौज और उसके कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत की यूक्रेन में फंसे अपने शहरियों की सलामती को लेकर संग दिली का एहसास तो तभी हो गया था जब पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने रूस का हंगामी दौरा किया था। दरअसल यूक्रेन और रूस के दौरान कशीदगी और जंगी माहौल में मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरते ही पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने मीडिया के सवालात पर जो मुतनाज़े रद्द अमल दिए, उन्हें लेकर इमरान खान की आलमी बिरादरी में पुरज़ोर मजम्मत हुई। मसलन पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने मॉस्को में कहा कि मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ और मैं बेहद जोशो खरोश में हूँ, क्योंकि जिस रोज पाकिस्तानी वजीर आजम मॉस्को पहुँचे उसी रोज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग की शुरुआत की थी। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत की अपने शहरियों की जान की सलामती को लेकर लापरवाही की बदतरीन मिसाल चीन के वुहान शहर से आलमी वबा कोविड-19 के आगाज के दौरान भी सामने आई थी, क्योंकि तब भी चीन में फंसे पाकिस्तानी शहरियों और तुलबा तालिबात को बाहिफाजत वापसी के मसले पर इमरान खान हुकूमत की बेहिसी को लेकर काफी हंगामा मचता रहा। अब बात पाकिस्तान में गहराते सियासी बहरान की। इसकी वजह रही पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए अपोजिशन जमातों के मुश्तरका इत्तेहाद पीडीएम की जानिब से दी गई तहरीक अदम एतमाद लाने की वार्निंग। इस वार्निंग के मद्देनजर पीडीएम में शामिल अपोजिशन जमातें एक तरफ सियासी जोड़ तोड़ की कोशिशें करती रहीं, दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने तो सिंध सूबे से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करके इमरान खान हुकूमत के होश उड़ा दिए। हम निकले हैं इस नालायक
नाअहल नाजायज वजीर आजम को हटाने के लिए हम इसकी जो मुआशी पॉलिसी है, जो PTIMF डील है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, हम इस PTIMF डील के खिलाफ निकले हैं। हम महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम बढ़ती हुई बेरोजगारी और गुर्बत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान में आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की जाली हुकूमत को हटाने के लिए PDM की जानिब से तहरीक अदम एतमाद लाने के ऐलान के बाद अपोजिशन जमातों ने सियासी तहरीक मजीद तेज कर दी है। ये सच्चाई अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात PPP की जानिब से इमरान खान हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में उमड़ रहे अवामी सैलाब के मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। सिंध सूबे से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च की रहनुमाई कर रहे PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम इमरान खान को असेंबलियां तहलील करके नए आम इंतखाबात कराने का खुला चैलेंज तक दे चुके हैं। अगर बुज़दिल नहीं हो, अगर डरपोक नहीं हो, तो तोड़ो अपना असेंबली, मुस्ताफी हो जाए, आए आमना सामना हो, इलेक्शन में मुकाबला हो, हम दिखाते हो आपको कि अवाम कौन किसके साथ है, अवाम किसके साथ नहीं तो हम आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, भर रहे हैं जेब में अदम एतमाद साथ लेके जा रहे हैं। अवाम का एतमाद तो चुका है, अब वक्त आ गया है कि पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। पार्लियामान में भी हमें एतमाद ले आना चाहिए ताकि दुनिया को नजर आए, मुल्क को नजर आए कि कौन इस सिलेक्टेड कठपुतली के साथ खड़े हैं और कौन इस मुल्क के अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के साबिका वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के बेटे और अपोजिशन पार्टी PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के लॉन्ग मार्च में उमड़ रहे अवामी सैलाब ने इमरान खान हुकूमत के होश उड़ा दिए हैं। यही वजह रही कि इमरान खान की हुक्मरान जमात PTI ने भी PPP की सूबाई हुकूमत वाले सिंध सूबे में सियासी रैलियां शुरू कर दी हैं और बिलावल भुट्टो के इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में रुकावटें डालने की मंसूबाबंदी से कई जगह सियासी तसादुम की कोशिशें तक की। सिलेक्टेड तबाही सरकार इस वक्त परेशानी और बौखलाहट का शिकार है। अगर हमारे साथ कोई भी रोकथाम हुई पंजाब में, याद रखें हम एक पुरअमन काफिला है, हम धरने नहीं देते, 126 दिन कैपिटल को मफलूज नहीं करते, लेकिन हम मज़ामती सियासत करना जानते हैं। PTI का सफाया हो रहा है। बिलावल साहब के अवामी मार्च के जो असरात हैं वो जाहिर होना शुरू हो गए हैं और इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे ये मार्च आगे बढ़ेगा, इमरान खान का जो रोना धोना है उसके अंदर इजाफा होता रहेगा। हुक्मरान जमात PTI में बढ़ती बौखलाहट की एक बड़ी वजह यह है कि अपोजिशन जमातों के मुश्तरका इत्तेहाद PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर चुके हैं और इस बार नो कॉन्फिडेंस मोशन की कामयाबी के लिए इमरान खान हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के आला लीडरान तक से राबिते करके उनको एतमाद में ले चुके हैं। यही वजह है कि इमरान खान हुकूमत में इत्तेहादी मुहाजिरों की सियासी पार्टी MQM ने तो अब इम्तियाजी सुलूक को लेकर खुलेआम नाराजगी का इजहार करना शुरू कर दिया है। पूरे पाकिस्तान को छोड़कर पूरे पाकिस्तान में ही कोटा लगा हुआ है, वफाकी कोटा है, लेकिन भुट्टो साहब ने बलूचिस्तान के गरीबों, बलूचिस्तान के मजदूरों, बलूचिस्तान के देहातों में रहने वाले किसानों या खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में उनको सहूलत देने के बजाय
صرف یہ طے کیا کہ سندھ کے دیہی علاقوں اور سندھ کے کسانوں کو یہی نام دیا تھا کے لیے خصوصی کوٹا رکھا جائے جو صرف سندھ کے ہی ہو، یعنی سندھ میں شہری علاقے الگ اور دیہی علاقے الگ. تو اس کے بعد وہاں پر تعلیم کے دروازے جب ہم پہ بند ہوئے ہیں تو بے چینی کی لہروں نے جنم لینا شروع کیا. پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹپوتلی وزیر اعظم عمران خان کی تاناشائی ذہنیت کو لے کر اتحادی جماعتیں ہی نہیں بلکہ خود حکمران جماعت پی ٹی آئی میں الگ دھڑے بن چکے ہیں. ان مشکل حالات میں اپوزیشن جماعتوں کی تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی بڑھتی امیدوں نے انا پرست وزیر اعظم عمران خان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. یہی وجہ رہی کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی حکومت میں اتحادی جماعت پی ایم ایل کیو کی اعلیٰ سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینے کے لاہور میں ہنگامی ملاقات کی. یہی نہیں، اس ملاقات سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان میں مہنگائی سے ازیرن عوام سے خصوصی خطاب بھی کیا اور اپنے خطاب میں پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کی قیمتیں کم کرنے جیسے لبھاونے اعلانات تک کیے. لیکن پاکستانی عوام اور اپوزیشن جماعتوں نے ان اعلانات کو دھوکہ قرار دیتے ہوئے ہر مورچے پر ناکام عمران خان کی حکومت کو برطرف کر کے صاف و شفاف عام انتخابات کو تمام مسائل کا واحد حل بتایا. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستان میں جبرن قبضے والے بلوچستان میں بلوچ کلچر ڈے کی دھوم. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر. پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان صوبے کی راجدھانی کوئٹہ ایک بار پھر بم دھماکے سے دہل اٹھی. کوئٹہ میں یہ بم دھماکہ فاطمہ جناح روڈ پر کھڑی پولیس وین کو نشانہ بنا کر کیا گیا. اس بم دھماکے کے نتیجے میں فوری طور پر ڈی ایس پی سمیت 3 پولیس اہلکار جاں بحق اور تقریباً 2 درجن افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی. ہسپتال میں زیر علاج شدید طور پر زخمی کئی پولیس اہلکاروں کی حالت تشویشناک بتائی گئی. بم دھماکے کے بعد پاکستانی فوج سمیت دیگر حفاظتی ایجنسیوں کے اہلکاروں نے پورے علاقے کی گھیرا بندی کر کے سرچ آپریشن تیز کرنے کا دعویٰ کیا. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں مسجد میں ہوئے خوفناک خودکش حملے میں فوری طور پر 50 نمازی جاں بحق اور تقریباً 150 زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی. انسانی افسوس پہلو یہ رہا کہ پشاور شہر کی جامعہ مسجد میں خودکش حملہ 4 مارچ کو جمعے کی نماز کے دوران کیا گیا. چشمدیدوں نے بتایا کہ خودکش حملہ ور مسجد کی حفاظت پر تعینات پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوا اور اس نے مسجد میں نمازیوں کی بھیڑ میں پہنچ کر خود کو دھماکے سے اڑا لیا. پولیس اور امدادی ٹیم کے وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے متاثرہ خاندانوں نے اپنی مدد آپ اور رضاکارانہ ادارے ایزی کی مدد سے زخمی نمازیوں کو ہاسپٹل پہنچایا. پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں مال مویشی خصوصاً گائے اور بھینسوں میں خطرناک بیماری پھیلنے سے دودھ کی قلت کا بحران پیدا ہونے کے آثار بڑھ گئے ہیں. بیشتر ڈیری فارمز کے مالکان کا کہنا ہے کہ دودھارو گائے بھینسوں کے جسموں پر پھوڑے اور گانٹھیں نکل رہی ہیں. کراچی میں کمشنر اقبال میمن نے اس بارے میں تفصیلی رپورٹ طلب کرنے کے بعد بتایا کہ جانوروں میں اچانک یہ بیماری پھیلنے سے شہر میں دودھ کی سپلائی بری طرح متاثر ہو رہی ہے. اسی طرح پاکستان کے پنجاب صوبے میں محکمہ لائف سٹاک کے دفتر میں ڈیری اینڈ کیٹل فارمز ایسوسی ایشن نے بیماری میں مبتلا مال مویشیوں کو انسداد ویکسین لگانے کی مانگ کی. پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی اور پی ٹی آئی کے پارلیمانی رکن علی نواز اوان کو سینئر جرنلسٹ آسمہ شیرازی کے خلاف جھوٹے الزامات لگانا بھاری پڑ گیا. آسمہ شیرازی نے اپنے وکیل کے ذریعے علی نواز اوان کو حد کی عزت کے معاملے میں قانونی نوٹس بھیج کر معافی مانگنے کی بات کہی ہے اور ایسا نہ کرنے پر عدالت میں کیس دائر کرنے کی دھمکی دی ہے. قابل غور ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی علی نواز اوان نے ایک ٹی وی شو کے دوران آسمہ شیرازی پر اپوزیشن جماعتوں سے پیسے لے کر حکومت کے خلاف خبریں دینے کے الزامات لگائے تھے.
पाकिस्तान में चूड़ियों की सन्नतों के लिए मकबूल सिंध सूबे के हैदराबाद शहर के बाशिंदे अब मुआशी बदहाली का शिकार हैं। हैदराबाद में चूड़ी साजी की सन्नतों से जुड़े ताजिरों का कहना है कि गैस की शदीद किल्लत और महंगाई की मार ने हजारों खानदानों को रोजी रोटी से महरूम कर दिया है। चूड़ियों की फैक्ट्रियों के मालिकान और ताजिरों ने बताया कि हैदराबाद की खूबसूरत चूड़ियां पाकिस्तान के चारों सूबों के अलावा बैरूनी ममालिक तक में एक्सपोर्ट होती थी, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली की कीमतों में आए रोज इजाफे की वजह से हैदराबाद में चूड़ी साजी की सन्नतों को बचाए रखना बेहद मुश्किल हो गया है। इसलिए हुकूमत को उन्हें खुसूसी माली पैकेज देना चाहिए। पाकिस्तानी मुआशरे में बढ़ती मुआशी बदहाली और महंगाई की वजह से तशद्दुद आमेज़ ज़हनियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मलाकन डिवीजन में पेश आए इंसानियत सोज वाक़े से सामने आई। मलाकन में पाकिस्तानी फौज की फ्रंटियर कोर के एक रिटायर्ड ऑफिसर ने अपने खानदान के साथ मामूली तल्ख कलामी होने पर बौखलाहट में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस फायरिंग के नतीजे में रिटायर्ड फौजी ऑफिसर ने अपनी मां, अहलिया, भाई और भतीजी को हलाक कर दिया। पुलिस ने इस वाक़े को अंजाम देने के बाद से फरार मुलजिम का ज़हनी तवाज़ुन खराब होने की बात कही और उसे जल्द गिरफ्तार करने का यकीन दिलाया। अब रुख करते हैं बलूचिस्तान का और जायजा लेते हैं बलूचिस्तान में रिहाइश पजीर लोगों की जानिब से मनाए गए बलोच कल्चर डे की धूमधाम का। यूं तो पाकिस्तान में पंजाबी बालादस्ती के रियासती दस्तूर की वजह से चारों सूबों में हर महकूम कौम अपने तहजीब तमद्दुन और सकाफती शनाख्त के वजूद पर मंडराते खतरात को लेकर फिक्रमंद है, लेकिन आज़ाद रियासत बलूचिस्तान पर 1948 में जबरन कब्जे के बाद से काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी बलोचों की नस्ल कुशी और तारीखी शनाख्त मिटाने के लिए जुल्म ज़्यादतियों की तमाम हदें उबूर कर चुकी हैं। रिवायती मलबूसात में सकाफती मौसीकी और लोक गीतों की धुनों पर रिवायती रक्स के ये दिलकश नज़ारे हैं उस बलूचिस्तान रियासत के, जिस आज़ाद रियासत बलूचिस्तान पर 1948 में पाकिस्तान ने फौजी संगीनों की बुनियाद पर जबरन कब्जा जमाया और तभी से बलूचिस्तान में रिहाइश पजीर बलोच और पश्तून कौम की तारीखी तहजीबो तमद्दुन को मिटाने की घिनौनी साजिशें जारी हैं। यही वजह रही कि बलूचिस्तान में हर साल की तरह इस बार भी 2 मार्च को यौम बलोच सकाफत यानी बलोच कल्चर डे पूरे जोशो खरोश से मनाया गया। दुनिया भर में आज यहाँ भी जितने बलोच सबसे पहले उनकी तरफ से मैं उनको बलूची कल्चर डे मुबारकबाद दी। इसका कराने का मकसद ये, इनका इनकार करने का मकसद ये होता है कि बलोच और बलूचिस्तान के जितने बाशिंदे हैं वो एक जिंदा कौम है और अपना एक पहचान रखते हैं और हम खुशकिस्मत हैं कि हम अपने तारीख, अपने जुबान, अपने सकाफत, अपने जोग्राफिया और अपने अदब को जिंदा रखने में कामयाब है। लोक फनकार ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान के सियासी व कौम परस्त रहनुमाओं का कहना है कि अपनी जुबान और तहजीबो सकाफत पर हर कोई फख्र करता है, लेकिन अपनी तहजीबो सकाफत और लोक रिवायतों पर मरने मिटने का जज्बा रखने वाली आज़ाद ख्याल बलोच कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए सदियों से घिनौनी साजिशें होती रहीं। ताहम दिलेर बलोच कौम अपनी कदीमी तारीखी शिनाख्त को बचाने की हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। बलोची जिन खित्तों में बोली जाती है दुनिया के, उन खित्तों में जहाँ जहाँ रहती है उसके खवास, उसकी ज़बान, उसका लिबास, उसकी खुराक, उसके जेवरात, फिर सबसे बढ़कर उसके वैल्यूज जो उसको अलग करती हैं। ये ज़मीनी सच्चाई है कि अपनी कबायली रिवायात और तहजीबो सकाफत पर जान लुटाने वाली बलोच कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए मंगोलों, पुर्तगालियों
और अंग्रेजों तक ने तानाशाही हरबे इख्तियार किए, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान के शहरों के किराएदारी मुआहदे खत्म करके बलूचिस्तान को मुकम्मल आजाद और खुद मुख्तार रियासत का दर्जा दे दिया था। ताहम अंग्रेजों के चापलूस पाकिस्तानी हुक्मरान फौजी संगीनों की बुनियाद पर मार्च 1948 से बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा जमाए बैठे हैं। जो तमाम हुक्मरान 70 साल में थे वो या तो मार्शल्ला के दौर के थे, फौजी थे, या इस्लामाबाद के थोपे हुए, इस्लामाबाद के सिलेक्टेड वो लोग आए और उन्होंने बलूचिस्तान पर हुकूमत की। और बहुत से हमारे दोस्त या पंजाबी या सिंधी या दूसरे कहते हैं कि ये तो आपके अपने बलोच थे, ये हमारे नहीं थे यार, ये आप लोगों के थे, हमें क्यों इसका वो मलाम देते हो, ये तो आपने लाए और उन्होंने आपके बात पे इस्लामाबाद वालों से करा, आपने लाए और उन्होंने आपकी खिदमत की और कुछ अपनी भी खिदमत की। 3,48,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल बलूचिस्तान सूबा इलाकाई लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा 44% हिस्सा है, लेकिन जोग्राफियाई एतबार से बेहद अहम तरीन कुदरती वसाइल और ग्वादर बंदरगाह जैसे समंदरी साहिल से मालामाल बलूचिस्तान की सरजमीन पर जब से चीन और पाकिस्तान ने सीपेक मंसूबे का तामीराती काम शुरू किया है, उसके बाद से बलोच कौम को उनके मादरे वतन की सरजमीन से बेदखल करके तारीखी शिनाख्त मिटाने की साजिशें उरूज पर पहुंच गई हैं। इन घिनौनी साजिशों पर अमल पैरा पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के पंजाबी ओहदेदारान एक तरफ अगवा बराए कत्ल के जरिए बलोच नौजवानों की नस्ल कुशी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंसानियत और बर्बरियत की तमाम हदें पार करते हुए बलूचिस्तान के अजीम सियासी और समाजी रहनुमाओं की कब्रें खुदवाकर बलोचों की तारीखी तहजीब व तमद्दुन को सफाए हस्ती से मिटाने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में रियासती जुल्म जब्र से अजीरन बलोच और पश्तून कौमें अपनी तारीखी सकाफत व तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से आज़ादी और अलहदगी हासिल करने के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरें लेकर इसी रोज इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए गैर जरूरी सफर से बचें। नाकाबिले तनसीख समाजी तकरीबात में कम से कम मेहमानों को मदऊ करें। हर तरह के हुजूम से बचें। दुकान पर सारिफीन को गैर जरूरी तौर कोई भी चीज छूने न दें। हर वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। अगर किसी ने मास्क न पहना हो तो उसको पास न आने दें। सैनिटाइजर हमेशा साथ रखें और इसका मुतवातिर इस्तेमाल यकीनी बनाएं।